जाता है तंत्र साधना के हिसाब से, तो उस व्यक्ति की भावना तो ये होती है कि उस घर में किसी की मौत के लिए मांस गाड़ा जाता है, मगर जिसने भी ये करा उसे कंप्लीट पता नहीं था, इसीलिए हो सकता है मृत्यु घटित नहीं हुई हो। जब मांस गाड़ा जाता है तो उसका 20% हिस्सा 80% जमीन में गाड़ा जाता है, 20% हिस्सा किसी भी तरीके से किसी भी खाने में मिलाकर उसके मुंह में डाल दिया जाता है, जिसकी मृत्यु करनी है, जिसकी मौत घटित होनी चाहिए। और ये 20% जो मांस, गुरुदेव, आपके चरणों व गुरु माँ के चरणों में देवकी नंदन सखा कैलाश का कोटि कोटि नमन और वंदन। गुरुदेव, एक बात पूछनी थी कि 7/4/24 को दिल्ली में जो आपने ये संन्यास दीक्षा के समय जो माला व चंदन दिया था, उस माला को कब कब पहने रख सकते हैं, वह किस स्थिति में उसको उतारना भी होता है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। और गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा और भी है कि आपने YouTube पर अभी 6 दिन पहले एक तंत्र से संबंधित वीडियो डाला था, जिसमें आप नींबू व पानी से तंत्र की काट का प्रयोग आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं और अंधविश्वास से दूर रहने की जो बात कर रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि मेरे एक साधक है देवकी नंदन, उनके साथ में तंत्र से संबंधित और ब्लैक मैजिक से संबंधित बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये पूछना था गुरुदेव, क्या देवकी नंदन मैं ही हूँ या कोई आपकी और भी कोई साधक है? और हाँ गुरुदेव, एक बात है कि हमारे ऊपर तंत्र के प्रयोग तो खूब हुए। हमारे जो पुराना घर था उसमें चारों कोनों में गुरुदेव मीट दबा हुआ काफ़ी बार निकलता था, यहाँ तक कि हमारे जो चूल्हा था उसको भी खोद करके उसके अंदर भी मीट कोई दबा देता था। तो ये चीज़ें तो हमने सामना किया है गुरुदेव। मेरी गायत्री साधना व थर्ड आई की प्रथम स्टेप की साधना लगातार चल रही है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ऐसे दया दृष्टि अपनी ऐसे बनाए रखना, आशीर्वाद आपका बनाए रखना गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आपको। संन्यास में जब आपको माला दी जाती है तो वो जागृत माला होती है। जैसे आप जागृत हैं वैसे माला जागृत होती है। वो मंत्रों से पढ़ी और शुद्ध करी हुई माला होती है। उसे आप कब कब पहन सकते हैं? जब आप साधना करें तो कंपलसरी जरूरी है, साधना करते वक्त जरूरी है कि वो माला आप पहने। फिर कहां कहां हम नहीं पहन सकते, किन स्थितियों में हम नहीं पहन सकते? बहुत सारी स्थितियां हैं जहां ये कहा जाता है कि यहां माला नहीं पहननी है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई मीट खा रहा है वहां नहीं पहने, शमशान घाट जा रहे हो वहां नहीं पहने, संभोग कर रहे हो वहां नहीं पहने, कहीं बच्चे का जन्म हुआ वहां नहीं पहने। अलग अलग गुरु अलग अलग स्थितियां बताते हैं कि यहां यहां माला नहीं पहननी चाहिए। नहाने जा रहे हैं तो नहीं पहने। मगर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही नियम देना चाहता हूं, इस नियम को जरूर समझना है। मेरे जितने भी सन्यासी हैं वो इस नियम को अच्छे से समझ लें। पहला नियम, साधना करते वक्त माला जरूर पहने। वो तुम्हारी साधना में बहुत गति बढ़ाएगा और गति के साथ जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उनको वो दूर रखेंगे। दूसरा नियम, तुम्हें जहां लगता है कि यहां परमात्मा नहीं है वहां माला मत पहनो। तुम्हें लगता है शमशान घाट में परमात्मा नहीं होता, मत पहनो। तुम्हें लगता है कि बाथरूम में जब तुम नहाने जा रहे हो तब वहां परमात्मा नहीं है उस पानी में, तो मत पहनो। तुम्हें लगता है नदी में मैं नहा रहा हूं, नदी में परमात्मा नहीं है, तो मत पहनो। जहां तुम्हें लगे परमात्मा नहीं है वहां माला नहीं पहनो, और जहां लगे परमात्मा है वहां बिल्कुल पहनो। क्योंकि मेरे दृष्टि में, मेरे अनुभव में तो परमात्मा हर कण में है। मैं हर कण में अपने आप को देख सकता हूं। फिर मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि माला नहीं पहनो? जो रुद्राक्ष में है वही तो मांस में है।
जो रुद्राक्ष में है वही तो शराब में है, जो रुद्राक्ष में है वही तो काम वासना में है। फिर कैसे कह दूं कि यहां नहीं पहनो? सभी जगह पहन सकते हो। एक साधक ने पूछा क्या मैं सोते वक्त पहन सकता हूं? अगर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता तो रात को सोते वक्त भी पहन सकते हो। माला तुम्हारी आत्मा को जागृत करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। फिर बात आती है चंदन की। जब भी ध्यान करो चंदन जरूर लगाओ। वो चंदन बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर देगा। जितनी भी आसपास वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा है वो सबको कन्वर्ट करके तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देगा और तुम्हारी साधना में ग्रोथ होगी। तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर पाओगे। तुम 5 दिन बिना चंदन के साधना करो और 5 दिन चंदन लगा के साधना करो तो तुम्हें रिजल्ट पता लग जाएगा। अब आते हैं ब्लैक मैजिक पे। गुरुदेव, क्या और भी कोई देवकी नंदन है? हाँ, 3 देवकी नंदन है। एक तो तुम हो। जब तुम मुझसे जुड़े तभी मैंने देख लिया था कि तंत्र के प्रयोग तो करे जा रहे हैं। और एक देवकी नंदन मेरे पास जुड़े हुए हैं जो दिल्ली में ही है। उनके साथ ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा है, मगर उनके साथ जो है बहुत पीछे से एक श्राप चला आ रहा है। वो एक श्रापित चीज को भुगतते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण अब उनके बच्चे को भी वो भुगतना था। मगर जब मेरी और उनकी बात हुई तो मैंने कहा ये श्राप जो है यहाँ तुम्हारे तक ही खत्म हो जाएगा। अब आने वाली जनरेशन में किसी के पास नहीं जा पाएगा। एक देवकी नंदन और है जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। वो भी इस चीज को भुगत रहे हैं। संयोग की बात है, उन्होंने संन्यास नहीं लिया तो वो ज्यादा भुगत रहे हैं, ज्यादा परेशान है। घर में झगड़े हो रहे हैं, अब तो डिवोर्स भी होने वाला है। इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ब्लैक मैजिक को भी हैंडल करूं। अब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी साधक है या साधिका है वो गुरु माँ से बात करेंगे। तो आपको एक नंबर दे, जिस नंबर पे आप मुझसे बात करते हैं आप अपना ऑडियो देंगे, मैं गुरु माँ को वो ऑडियो दे दूंगा। गुरु माँ तुमसे बात करेगी। ब्लैक मैजिक की जितनी भी चीजें हैं अब वो गुरु माँ हैंडल करेंगे। और यदि तुम ठीक से साधना करते हो, जिन के साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम चल रही है उनको 2 साधना तो जरूर करनी चाहिए। पहली साधना थर्ड आई और पहली साधना गायत्री मंत्र। मैं ये नहीं कह सकता कि सेकंड गायत्री मंत्र या सेकंड थर्ड आई, ये दोनों साधनाओं को मैं पहले पे ही रखूंगा। दोनों में से कोई भी साधना जरूर करनी चाहिए और आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ गया। और बहुत तेजी से चाहते हैं तो गुरु माँ से बात करेंगे तब आपको पता लगेगा। और जो आपने बताया, जिसने भी ये ब्लैक मैजिक करा, जब मांस जमीन में गाड़ा जाता है तंत्र साधना के हिसाब से, तो उस व्यक्ति की भावना तो ये होती है कि उस घर में किसी की मौत के लिए मांस गाड़ा जाता है। मगर जिसने भी ये करा उसे कंप्लीट पता नहीं था, इसीलिए हो सकता है मृत्यु घटित नहीं हुई हो। जब मांस गाड़ा जाता है तो उसका 20% हिस्सा, 80% जमीन में गाड़ा जाता है, 20% हिस्सा किसी भी तरीके से किसी भी खाने में मिलाकर उसके मुंह में डाल दिया जाता है, जिसकी मृत्यु करनी है, जिसकी मौत घटित होनी चाहिए। और ये 20% जो मांस होता है ये इतना आराम से, जो टारगेट होता है जिसको हमें मारना है, उसके मुंह में आराम से चला जाता है, बहुत इजीली चला जाता है। और 3 से 5 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देवकी नंदन जो भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं उनको तंत्र का ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो अधूरी विधि कर रहे हैं। हाँ, नुकसान तो तुमने अच्छा खासा उठा लिया होगा। वो अधूरी विधि कर पा रहे हैं, उन्हें अधूरा ही पता है।
यदि पूरा पता होता तो अब तक तो बहुत कुछ बिगड़ गया था। सावधान रहना। मैं जो कहने जा रहा हूं, हो सकता तुम मेरी बात पे भरोसा ना करो, मगर सावधान रहना उन लोगों से जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन रिश्तेदारों से जो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो जादू टोना कर रहे होते हैं। जो तुमसे नफरत करता है, चिढ़ता है और दूर बैठा, वो कहां से कर लेगा। आदमी के बहुत चेहरे होते हैं देवकी नंदन, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जो भी ब्लैक मैजिक से परेशान, उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, पूरा ध्यान रखें। ये नहीं कह रहा कि नफरत करें, मगर सतर्क रहें, ऐसे में फंस ना जाए। प्रेम करें, रिस्पेक्ट करें, मगर अंधे ना बने। बस इतना ही कहना चाहूंगा देवकी नंदन। साधना तुम्हारी ठीक चल रही है, उसमें गति करें। माला के बारे में तुम्हें बता ही दिया है, वो ब्लैक मैजिक के बारे में भी तुम्हें बता दिया है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।